हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग मैं करने वाली हूँ, आपने क्यों लोगों से खुद को डिटैच कर लिया। ऐसा क्या रीज़न रहा है जिसकी वजह से आपने खुद को लोगों से डिटैच किया। तो ये रीडिंग रहेगी आपके लिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं होता है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंजल प्लीज़ बताइए क्या रीज़न था वो कि मेरे व्यूअर्स ने अपने आप को लोगों से डिटैच कर लिया। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। एम्परर, टू ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 of cups, 3 of cups, 8 of strength, page of cups, 3 of swords। सबसे पहले मैं आपको जोडिक साइंस बता देती हूँ जो कि है एरीज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो, ये जोडिक साइंस है। यहाँ पे नंबर्स जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, दैट इज़ नंबर 4, नंबर 2, नंबर 21, नंबर 10, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 8 एंड नंबर 3 अगेन। लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा अपना ईगो दिखाया, बहुत ज़्यादा अपनी अथॉरिटी में रखने की कोशिश की है, आप पर कंट्रोल किया हो सकता है, आपको कंट्रोल में रखने की कोशिश की होगी इन लोगों ने। एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपको एक टाइम पे ऐसा लगा कि शायद ये जो रिश्ता है, ये जो बॉन्ड है, ये जो पार्टनरशिप है, ये मैंने सब कुछ खो दिया है, अब शायद इस पर आगे कुछ नहीं हो सकता। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउनफॉल में चले गए, आप बिल्कुल अकेले पड़ गए। ऐसा हो सकता है कि इन लोगों ने ना आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली इम्बैलेंस कर दिया। आप इमोशनली इतने ज़्यादा हर्ट हो गए कि शायद एक टाइम पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको खुद से भी डिटैचमेंट होने लगी। लोगों का तो छोड़ो, आप खुद से भी डिटैच होने लगे। शायद आपको अपनी खुद की परवाह नहीं रही। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का अगर आप कार्ड देख रहे हो तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो, एक कप यहाँ पड़ा है, एक यहाँ, एक यहाँ है, और ये जो गर्ल यहाँ पे बैठी हुई है, ये एक कप में पैर मार के और उसको पूरा गिरा रही है गड्ढे में। मीन्स इसको कुछ भी होश ही नहीं है कि ये क्या कर रही है, क्यों कर रही है, क्या वजह है, इसको कुछ नहीं पता। ये इमोशनली इतना ज़्यादा हर्ट है। तो एक टाइम पे आपके साथ में ऐसी कोई सिचुएशन रही होगी। लेट्स क्लैरिफाई एम्परर कार्ड। फोर ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड। हाँ देखिए, मैंने आपको पहले बोला था कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया है आपको। कंट्रोल करने का मतलब यहाँ पे ये है कि देखो, गलत तो आपके साथ हो ही रहा था, लेकिन अगर आप गलत के आगे अपनी आवाज़ भी उठा रहे थे, आप सामने वाले को ये भी बोल रहे थे कि आप जो कर रहे हो वो गलत है,
ऐसा नहीं करना चाहिए, ये राइट्स नहीं है, ये ऐसा। अगर आप ये भी बोल रहे थे ना, तो वहाँ पे भी आपको शायद बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा था कि आप अपनी बात ना कह पाएँ, आप कुछ बोल नहीं पाएँ। वहाँ पे आपके ऊपर ब्लेम गेम्स लगाना या फिर कुछ इस तरह से कि आपको बस कंट्रोल करके रखा जाए किसी भी तरह, कि आप अपनी बात कह नहीं पाएँ, आप अपना पक्ष रख ही नहीं पाएँ, आप अपने लिए कुछ बोल ही नहीं पाएँ। 4 ऑफ कप्स, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो गए एंड आपको ऐसा लगा कि बहुत हर्डल्स हैं इसमें, बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं। एक नहीं, यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों की टीम थी। यहाँ पे आप 9 बॉन्ड देख रहे हो, 9 बॉन्ड में ना देखो फायर है और आप यहाँ बीच में बैठे हो एक बॉन्ड पकड़ के। तो आप अपना पक्ष रख रहे थे, अपना बॉन्ड लिए थे, अपना पक्ष रख रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि आसपास आपके 9 बॉन्ड थे और जो कि शायद आपको अपना पक्ष रखने की एक होता है ना कि अपना पक्ष रखने की आपको परमिशन ही नहीं दे रहे थे, आपको इतना ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा। और ये बॉन्ड आप देख रहे हो आसपास है, पूरे चारों तरफ से घेरा हुआ है आपको। तो ऐसी कोई सिचुएशन थी आपके साथ में कि जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट किया गया, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया, मीन्स आप अपनी बात नहीं कह पाओ, आप अपना पक्ष नहीं रख पाओ और आपके साथ गलत भी किया जाए। फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, शायद आपको खुद की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का आपको होश नहीं था उस टाइम पे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपके बच्चे हैं, आप देख रहे हो ना यहाँ पे माँ है और एक बेटा है, तो या तो आपके बच्चे हैं और या फिर आपके कोई लव्ड वंस हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं और आपकी माँ हो सकती है, आपके भाई बहन हो सकते हैं। अब यहाँ पे कोई भी हो सकता है, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई तो था जिसको लेकर के आपने सोचा कि मुझे इस सिचुएशन से दूर हो जाना ही बेटर है और आप दूर हो गए। नाइट ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि आप एक न्यू पाथ पे निकल गए। अब न्यू पाथ पे निकलना, मैं ये नहीं बोल रही बहुत यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप न्यू पाथ पे निकले अपनी सक्सेस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, नहीं। यहाँ आपने खुद को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए अपने लिए एक रास्ता बनाया कि अगर चलो ठीक है, ये लोग ऐसे ही करेंगे, ये लोग मुझे नहीं समझेंगे, ये लोग इमोशनली ऐसे ही ब्लैकमेल करेंगे, इमोशनली मुझे हर्ट करेंगे, तो बेहतर है कि मैं थोड़ा सा डिस्टेंस ले लूँ, क्योंकि मुझ पे जिम्मेदारियाँ हैं, मुझे अपने बच्चे संभालने हैं, मुझे अपने पेरेंट्स को देखना है, मुझे अपनी फैमिली को देखना है, मुझे और भी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं कि मुझे ये काम करना है। तो बेहतर है कि मैं यहाँ से डिटैच हो जाऊँ। अगर ये सिचुएशन वर्क नहीं कर रही है तो अच्छा है कि मैं दूर हो जाती हूँ। एक होता है ना कि आपके अंदर वो वाली फीलिंग्स आ गई कि अपने सामने ये सब कुछ होते हुए शायद आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, तो आपने सोचा कि बेहतर है कि मैं दूर हो जाऊँ, ना मेरे सामने होगा, ना मुझे इतना हर्ट होगा, और ऐसी सिचुएशन में आप आ गए। टू ऑफ कप्स एक इमोशनल फीलिंग्स की बात करता है। दूसरा यहाँ पे टू ऑफ कप्स ना किसी और की प्रेजेंस की भी बात करता है, किन्हीं दो लोगों के बीच में किसी तीसरे पर्सन की एंट्री की भी बात करता है। अब ये बात मैं यहाँ पे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। लेट्स क्लैरिफाई
क्या बोल रहे हैं, 2 ऑफ कप्स यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं, 4 ऑफ वॉन्ड एंड हाई प्रीस्टेस। हो सकता है कि ये जो रीडिंग है आप अपनी मैरिज या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, या फिर एक ऐसा रिश्ता है ये इन लोगों के बीच में आपका जो एक बहुत लंबा रिश्ता है, बहुत जिसमें पहले बहुत हैप्पीनेस रही, एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर करना और एक अच्छा बॉन्ड था आप लोगों का। लेकिन वहीं पर आपको कोई ना कोई हिडन ट्रुथ मिला है, कोई सच्चाई जो आपके सामने आई है और जिसके बाद ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है। अब ये हिडन ट्रुथ हाई प्रीस्टेस है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा था जो आपके सामने अचानक से रिवील हुआ। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, ये जो भी जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, आपको ये बात पता चली है कि इन्होंने किसी अदर पर्सन के साथ में, किसी थर्ड पार्टी के साथ में मिलकर के अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर ली है। अब ये बात मैं यहाँ पे ये मैरिज में भी, अगर आप अपने पार्टनर से मैरिड हैं तो हो सकता है कि उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जिसके बारे में आपको पता चला। दूसरा, यहाँ पे हो सकता है अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो आपको पता चला कि आपका पार्टनर ना आपके बिजनेस में आपको चीट करके किसी और के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, ये आपको पता चला। तीसरी यहाँ पे ये है कि अगर आप नॉर्मल फ्रेंडशिप में देख रहे हो तो आपको पता चला कि आपका जो फ्रेंड है ना वो आपको चीट कर रहा है, आपके लिए कुछ मिस्टीरियस क्रिएट कर रहा है और किसी और का साथ दे रहा है बजाय आपके। तो अब ये कुछ भी हो सकता है, हिडन ट्रूथ और कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी और वहाँ पे कुछ रिवील हुआ है जो आपको पता चला। द वर्ड कार्ड यहाँ पे क्यों है, द वर्ड कार्ड कंप्लीशन की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई द वर्ड। किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो वहाँ पे आपकी जो एक दुनिया थी ना, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा बॉन्ड लगता था, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड थे, वहाँ पर आपको लगा कि ये पर्सन मुझे छोड़ के जा रहा है, इस पर्सन ने मुझे चीट कर दिया, ये पर्सन आगे बढ़ गया, ये इंसान आगे बढ़ गया, ये लोग जो हैं वो मेरे अपने दिखते थे बट अपने हैं नहीं, ये तो किसी और के साथ में है। ऐसी कुछ सिचुएशन आपके साथ में रही है। द स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे क्यों है, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँगी कि आपने बहुत कोशिश की है। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे बता रहा है कि आपने अपनी फैमिली को, अपने बिजनेस को, अपने उस बॉन्ड को, अपने उस रिलेशनशिप को बचाने की भी कोशिश की है। एक बार के लिए आपने फाइट भी की है। फाइट का मीन्स ये स्ट्रेंथ कार्ड बता रहा है कि आपने काफ़ी हिम्मत भी दिखाई है कि नहीं ये हो जाएगा, जो भी गलत हो रहा है वो नहीं होगा, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपने इनिशिएट भी लिए हैं। अब वो इनिशिएट आपके अपने फैमिली के लिए हो सकते हैं, अपनी मैरिड लाइफ के लिए हो सकते हैं, आपके बिजनेस के लिए हो सकते हैं, किसी के लिए भी हो सकते हैं, बट आपने स्ट्रेंथ दिखाई है। और पेज ऑफ कप्स यहाँ पे बता रहा है कि आपने इनिशिएट लिए हैं। आपके अंदर फिर भी होप थी कि हाँ ठीक है, आप ये मानते थे कि चलो गलतियाँ इंसानों से होती हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये आपने ये भी किया है, ऐसा नहीं है कि एक बार से रिवील हुआ और आप कट ऑफ कर दिया, आपने ये कोशिश भी की है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कह रहा है यहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्चून एक्चुअली समय को बताता है। लेट्स क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्चून।
जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, आप अपनी कोशिशें करते रहे, आप इनिशिएट लेते रहे, लेकिन सामने वाले जो लोग थे वो टस से मस नहीं हुए अपनी जगह से। उनकी हरकतों में कोई सुधार नहीं आया। उन्होंने वो जो कर रहे थे वो वही करते रहे। अब इसका मतलब ये हो गया कि वो आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं कर पा रहे थे या नहीं की उन्होंने। वो अपने जिस रास्ते पे थे वो उसी रास्ते पे रहे। उन्होंने आपको समझने की कोशिश नहीं की और इसलिए आप क्वीन ऑफ वॉन्ड की पोजीशन पे आ गए। अब क्वीन ऑफ वॉन्ड कैसे होते हैं? क्वीन ऑफ वॉन्ड एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत फायरी, अपने खुद के डिसीजन लेना, अपने मन से उसको जो सही लगता है वो करती है, अपनी स्ट्रेंथ में रहती है और बहुत अट्रैक्टिव और नॉलेजेबल पर्सनैलिटी होती है। तो पूरी तरह से आपने ना अपनी लाइफ के डिसीज़न अपने हाथ में ले लिया। पेज ऑफ कप्स, आपने अपने इमोशंस को साइड कर दिया। आपके अंदर ये जो बचे कुचे इमोशंस थे ना लोगों के लिए, आपने अपने वो इमोशंस भी ख़त्म कर दिए। द वर्ल्ड कार्ड बता रहा है कि आपके इमोशंस ख़त्म हो गए, कंप्लीट हो गए। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपने अपने काम, करियर, अपने बिजनेस, अपने पेशेंस, अपने अथॉरिटी, अपने स्टेबिलिटी पर काम करना स्टार्ट कर दिया। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स देखो, एक तो ना ये ऑनलाइन स्टॉकिंग की एनर्जी है और पेज ऑफ सोर्ड्स कुछ लोगों को कट ऑफ करने की भी एनर्जी है। पेज ऑफ सोर्ड्स कम्युनिकेशन की भी बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्या बता रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये बता रहा है कि आपने ऐसे नेगेटिव लोगों से मिलना, ऐसे नेगेटिव लोगों से बात करना सब कुछ बंद कर दिया। एंड 6 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है आपने एक मेजर चेंज लेकर आए आप अपनी लाइफ में। 6 ऑफ सोर्ड्स बताता है शिफ्ट करने की एनर्जी। अब ये मेंटली शिफ्ट भी हो सकता है, फिजिकली शिफ्ट भी हो सकता है, आपके लिए जैसा भी है आप अपने तरीके से देखिए। बट मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपने खुद को डिटैच कर लिया, एक शिफ्ट लाए अपनी सिचुएशन में। आपको पता था कि इमोशनल हो करके इस सिचुएशन में कुछ नहीं हो सकता। बेटर है कि आप प्रैक्टिकल हो जाओ, बेटर है कि आप अपने आप पर ध्यान दो, बेटर है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर ध्यान दो। और ये जो नेगेटिव पैटर्न जो लोग आपके आसपास नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे थे, आप इस नेगेटिविटी से कट ऑफ हो गए। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है एंजल? जस्टिस, द स्टार, किसी को खोना। अब देखो ये जो लोग थे आप इनसे इतना ज़्यादा कनेक्टेड थे। आप कार्ड देख रहे हो, कप्स के कार्ड्स हैं और बॉन्ड्स के कार्ड हैं। बहुत पैशनेट एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा इमोशंस थे, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स थी, कमिटमेंट भी दिख रही है मुझे यहाँ पे। तो आप जब इतना ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड थे इन लोगों से और फिर ये जो डिटैचमेंट आपका हुआ है, उस सिचुएशन में आपको ऐसा लगा जैसे आपने किसी को खो दिया। अब भले ही वो कदम आपने उठाया, क्योंकि शिफ्ट तो आपने किया ना। अब आप बोलोगे कि नहीं वो सामने वाला तो मुझे छोड़ के चला गया था, वो किसी और के पास चला गया था। ठीक है, वो चला गया था, लेकिन आप चला गया था बट वो चुपके से गया, आपको डंप करके गया, आपके साथ में चीटिंग की, लेकिन सामने से नहीं की ना।
और आप सामने से आप खुद में चेंज लेकर आए हो, तो आपको उस सिचुएशन में भी बहुत हर्ट हुआ है, बहुत पेन हुआ है। आपने खुद के लिए जस्टिस चुना, आपने खुद के साथ में न्याय किया, आपने जो किया वो अच्छा किया, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़े। लेकिन आपने जो खोया है ना, जो रिश्ते खोए, जिन लोगों को खोया, क्योंकि उनसे आप इमोशनली अटैच थे, तो कहीं ना कहीं हर्ट आप भी हुए हो, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो आप। ऐसा नहीं है आप खुशी खुशी डिटैच हो गए, डिटैचमेंट कभी भी खुशी खुशी नहीं होता है। जब डिटैचमेंट होता है तो दर्द होता है, और वो यहाँ पे दिख रहा है कि जब आप दूर हुए, जब आप डिटैचमेंट में आए, तो आपको ऐसा लगा जैसे आपने अपने ही बॉडी का एक हिस्सा है जो उसको ख़त्म कर दिया हो। ऐसी वाली एनर्जी है ये स्टार, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस। आई एम सॉरी, रीडिंग बहुत ज़्यादा इमोशनल होती जा रही है। कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं तो मुझे ये सब कुछ पता नहीं कहाँ से ये मैसेज आ रहे हैं, मुझे ये सब कुछ बोलना पड़ रहा है, ये वर्ड्स आ रहे हैं, बट थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, तो सॉरी। आप लोग पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट मैं अब यहाँ पे देखती हूँ आपके लिए 5 कार्ड्स, एंजल्स आपको और क्या कुछ बताना चाहते हैं। एंड मैं गाइडेंस भी देखूँगी आपके लिए। 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब अगर इन सारे कार्ड्स को देख करके मैं आपको एनर्जी बताऊं, ये जो 5 कार्ड्स हैं, ये पांचों कार्ड्स यहाँ पे ये बता रहे हैं आप भले ही डिसअपॉइंटमेंट में थे, आप परेशान थे, आपका दिल टूटा, आप हर्ट हुए, आप डिटैच हुए लोगों से, सब कुछ हुआ। आप अकेले थे अपनी लाइफ में, शायद आपके पास आसपास कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत बनाए रखी कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि कोई था आपके आसपास। अब जैसे ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है, मैंने आपको बोला कि आपके कोई लव्ड वंस थे, आपके बच्चे, आपके फैमिली, आपके पेरेंट्स, कोई था आपके साथ में, किसी की तो जिम्मेदारियाँ थी। उनके लिए आपने हंसना भी सीखा, उनके लिए आपने मुस्कुराना भी सीखा, उनके लिए आप अपनी लाइफ में आगे भी बढ़े। लेकिन अंदर से आप कैसे हो गए? क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स पता है, ये ना बिल्कुल भी रियायत नहीं करती किसी के लिए। अंदर से ये इतनी ज़्यादा कठोर होती है ना कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी होती है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की, जिसको कोई जल्दी से हिला नहीं सकता, जिसको कोई जल्दी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता, जिसको कोई बहुत जल्दी से इमोशनल नहीं कर सकता। आप ऐसी एनर्जी में आ गए हो। हाई प्रीस्टेस यहाँ पे ये बता रहा है कि जो कुछ भी आपके सामने रिवील हुआ, जो कुछ भी आपके सामने आया है, उसको लेकर के ना आप मैं ऐसा बोलूँगी कि आपकी जो इंट्यूशन पावर है ना, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा ओपन हो गई। आप पहले हो सकता है कि क्योंकि इंसान जब रिश्तों में होता है ना, तो इंसान क्या करता है कि सिर्फ पॉजिटिव साइड देखता है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और नेगेटिव अगर हुआ भी ना तो नेगेटिव को इग्नोर करने की कोशिश। अरे ठीक है ना, झगड़ा हुआ, कोई बात नहीं, जाने दो। अरे ठीक है ना, उसने वो गलती कर दी, सॉरी बोल दो, जाने दो। तो जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो नॉर्मली जो रेड फ्लैग्स होते हैं हम उनको इग्नोर कर देते हैं, हम रेड फ्लैग्स पे ध्यान नहीं देते जब हम रिलेशनशिप में होते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि अगर सामने वाले के इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं तो वही छोटे छोटे रेड फ्लैग्स कल के लिए हमारे लिए एक बिट्रेल का रीज़न बनते हैं। तो अब आप वो जो वाइट पार्ट और ब्लैक पार्ट, उन दोनों को बहुत अच्छे से देख पा रहे हो। अगर आप राइडर कार्ड में हाई प्रीस्टेस की एनर्जी देखोगे तो वहाँ पे 2 पिलर बने हुए हैं, एक वाइट है, एक ब्लैक है।
मीन्स अगर कुछ अच्छा भी है तो जो नेगेटिव है आप वो भी देख रहे हो, सिर्फ पॉजिटिव साइड लेकर के नहीं चल रहे हो। दूसरा, आप अपने काम करियर, अपने बिजनेस, अपनी फैमिली, अपने फैमिली मेम्बर्स पर बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने काम करियर पर ध्यान दे रहे हो। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ। 4 ऑफ कप्स यहाँ क्यों है एंजल? नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट हर्मिट कार्ड। तो आप ना जब सारी सिचुएशन पॉज हो गई, जब लोगों के साथ आपकी आर्ग्यूमेंट हुई, जब लोगों के साथ आपकी बहस हुई, डिसअपॉइंटेड हुए आप, और उस सिचुएशन में ना आप बिल्कुल अकेले थे, बिल्कुल अकेले, और हर्मिट के मोड में आप चले गए। हर्मिट एक ऐसी एनर्जी होती है जो बहुत डीपली एनालाइज करती है, किसी भी सिचुएशन के बारे में बहुत डीप तक जाती है। तो आपने खुद के बारे में सोचा, खुद के बारे में जाना, सिचुएशन के बारे में सोचा समझा, लोगों के बारे में सोचा समझा, एंड फाइनल 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपने सोचा कि मेरा शायद आगे बढ़ना ही अच्छा है, भले ही मैं अकेले हूँ, भले ही मैं अकेली हूँ, लेकिन बेहतर है कि मैं अपने आप पे फोकस करूँ। लेट्स क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स। हाँ, आपने अपने पेंटिकल्स, आपने अपने काम, कैरियर, बिजनेस जो भी था आपके पास में, आपने उस पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड एनर्जी आपके सामने है, आप खुद ही देख लीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड बहुत फायरी, पैशनेट, एक गुड पर्सनैलिटी, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना स्टार्ट कर दिया। 8 ऑफ वॉन्ड बताता है बहुत शार्प हो गए आप, शार्प माइंड हो गए, बहुत क्लियर हो गए लोगों के लिए। दूसरा, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आप अंदर से इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट, इतने ज़्यादा कंट्रोलिंग हो गए कि आपने अपने इमोशंस को पूरी तरह से होल्ड कर लिया, और जो कि एक तरह से अच्छा भी है। ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। हाँ, ये कंट्रोल अगर आप किसी और पे करते हैं तो वो वहाँ पे थोड़ा सा वो गलत असर होता है उसका, टैरोट में उसको अलग तरीके से बताया जाता है। लेकिन ये अगर आपने आपने खुद को इमोशनली बैलेंस किया है, खुद पर कंट्रोल किया है, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि जो इंसान ना अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। हाई प्रीस्टेस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। अब देखो, अब यहाँ पे एक ये है कि ये जो लोग जिन्होंने आपको हर्ट किया था, जिन्होंने आपके साथ में गलत किया था, हो सकता है एक बार के लिए ये लोग आए भी हों, आपको सॉरी भी बोला हो कि अरे ये ऐसे हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये सिचुएशन रही, मेरी ये मजबूरी रही। लोग इस तरह से कुछ बातें बनाते हैं, ऐसा कुछ किया हुआ था। लेकिन मैं बता दूँ, आप वहाँ पे क्लियर थे। जो बात मैंने पहले भी बताई थी, आप वाइट एंड ब्लैक दोनों ही पिलर देख रहे हो, तो आपने अपनी आंखें खुली रखी। आपको पता था कि ये इंसान आया तो है लेकिन प्योरिटी के साथ नहीं, तो वहाँ पे भी आप सोर्ड्स लेके बैठे थे। भले ही न्यू स्टार्ट आप भी चाहते थे, भले ही आप कनेक्ट करना चाहते थे, या मे भी नहीं भी करना चाहते थे। अब ये देखो, सोर्ड्स की एनर्जी है, ये बेसिकली तो कट ऑफ करने की बात करती है। लेकिन साथ में यहाँ पे बटरफ्लाई और ये फ्लावर्स हैं, ये बता रहे हैं कि हाँ, एक साइड के लिए आपको लगता है कि अगर सब कुछ क्लियर है, अगर सब कुछ वाइट है तो ठीक है, सोचेंगे। ये 2-5% होता है इसमें। लेकिन आप क्योंकि सोर्ड्स लेके बैठे थे, क्योंकि आप अपने माइंडसेट में बिल्कुल क्लियर थे, आपको पता था कि नहीं, ये सिर्फ वाइट नहीं है, यहाँ पे ब्लैकनेस, यहाँ पे डार्कनेस अभी भी है। तो वही एनर्जी है कि अब आप किसी के मैनिपुलेशन, अब आप किसी के बहकावे में नहीं आने वाले। अब आप अपनी खुली आंखों से सब कुछ देख रहे हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? मैंने क्या बोला था, आपको भरोसा है खुद पे कि आप
अपना कैरियर, अपना बिजनेस, अपने लव्ड वंस, अपनी फैमिली, सब कुछ अकेले ही संभाल सकते हो। और आप अभी जहाँ हो, जिसके साथ भी हो, वहाँ पे आप फुलफिल फील कर रहे हो, सेटिस्फेक्शन में हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं खुश हूँ, मैं भले ही अकेला हूँ, भले ही मैं अकेली जिम्मेदारियाँ उठा रहा हूँ, भले ही मैं अकेले स्ट्रगल कर रहा हूँ, बट मैं बेहतर हूँ, अपनी लाइफ में मैं अच्छा हूँ, खुश हो आप। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। रीडिंग बहुत लंबी हो गई आज की, सॉरी, बट ये गाइडेंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं गाइडेंस लूँगी, उसके बाद रीडिंग एंड करते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड। जो भी हुआ उसको भूल जाइए, गिल्ट रिग्रेट की एनर्जी में मत रहिए। यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं। कई देखो, जिस इंसान पे ये सिचुएशन बीती है, कभी ना कभी, अब जैसे आज ये रीडिंग मैं कर रही हूँ और आप लोग जब भी रीडिंग देखेंगे तो आपको पूरा पास्ट आपकी आंखों के सामने से गुजर जाएगा। तो मैं ये रीडिंग में भी आ रहा है, ये गाइडेंस में भी आ रहा है, और मैं खुद भी चाहती हूँ कि भले ही वो पास्ट आपकी आंखों से गुजर जाएगा, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, आपको हील करना है, इस एनर्जी से आपको बाहर आना है। आप बार बार उसके बारे में, पास्ट के बारे में ना सोचें। क्वीन ऑफ वॉन्ड पैशनेट एनर्जी में रहें, खुद का ध्यान रखने, अपनी हेल्थ वेल्थ, अपनी सक्सेस का ध्यान रखें, अपनी पर्सनैलिटी का ध्यान रखें, जो कि आप रख भी रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आपके लिए आ भी रही थे, लोगों की अटेंशन आपको मिल रही है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आप अपने काम, करियर, अपने बिजनेस में बहुत पेशेंस के साथ में, स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो। तो आपको ये पेशेंस बनाए रखना है, आपको खुद का ध्यान रखना है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना है। पास्ट में जो हो गया वो हो गया, उसको कट ऑफ कर दीजिए अपनी लाइफ से। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।